हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 5 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप उसको जाके देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चैप्टर 5 में हम जान रहे थे कि टेक्नोलॉजी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है, क्या एडवांटेजेस है उसके, क्या डिसएडवांटेजेस है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ईमेल के बारे में काफी सारी चीजें जानी। ईमेल क्या होता है, किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सब चीजें हमने जानी पार्ट 1 में। अब बारी है टेक्स्ट मैसेजिंग के बारे में जानने की। तो टेक्स्ट मैसेजिंग भी हम किसी को कर पाते हैं, तो वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से हम कर रहे हैं, उससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू। तो अब इसमें क्या क्या फायदे, क्या नुकसान है, वो सब चीजें हम जानेंगे। इसी तरह से एक एक चीज हम आने वाली वीडियोस में उठाएंगे और उनको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या फायदे हैं टेक्स्ट मैसेजिंग के। नंबर 1 पॉइंट है, टू पीपल कैन हैव अ कन्वर्सेशन विदाउट स्पीकिंग। दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिना बोले। अब यहाँ पे हमने दो लोग क्यों कहा, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर हमें करना है तो कम से कम दो लोग वहां पर होने चाहिए, क्योंकि हम शुरू से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, बात हम अपने अकेले से तो करेंगे नहीं, ठीक है, किसी ना किसी से करेंगे। तो कम से कम दो लोग कम्युनिकेशन के बीच में होने चाहिए जिनसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। एक सेंडर और एक रिसीवर, और ज्यादा से ज्यादा वो कितने भी लोग हो सकते हैं। तो वो बिना बात करे कन्वर्सेशन कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू, which eliminates the risk of someone overhearing if it is in public। आपने देखा होगा, अगर हम शोर शराबे में किसी से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो या तो किसी को बिल्कुल भी आवाज नहीं जाएगी उस शोर में, या फिर कोई थोड़ा ज्यादा सुन लेगा, ठीक है। तो इसमें टेक्स्ट मैसेजिंग का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे रिस्क एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पे रिस्क नहीं होता ओवर हियरिंग का, मतलब किसी को कुछ ज्यादा ना सुनाई दे जाए जिससे कि वो कुछ और मीनिंग उस मैसेज का समझ ले, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू हैव मल्टीपल कन्वर्सेशंस विद मल्टीपल पीपल साइमल्टेनियसली। हम एक ही समय पर अलग अलग लोगों से अलग अलग टॉपिक पर बात कर सकते हैं, मल्टीपल कन्वर्सेशन हम कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू। आपने व्हाट्सएप वगैरह यूज किया है अभी तक, काफी ज्यादा आप यूज करते हैं, डेली बेसिस पर आप यूज करते हैं। कभी ना कभी आपने भी ऐसा किया होगा कि आप एक ही समय पर तीन चार लोगों से बात कर रहे हैं और अलग अलग टॉपिक पर उनसे कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, जो कि फेस टू फेस उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उतने अच्छे से हम नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम पांच छह लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम जब एक टॉपिक पर एक जने से बात कर रहे हैं तो बाकी के चार को हो सकता है उसमें इंटरेस्ट ना हो, तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है। लेकिन टेक्स्ट मैसेजिंग में किसी को पता ही नहीं चल रहा कि आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, राइट। तो आप मल्टीपल कन्वर्सेशन कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू। नेक्स्ट है, पीपल हैव कॉन्फिडेंस व्हेन दे टेक्स्ट which allows them to be bold and say things they would not necessarily say in person। ये एक फैक्ट है कि हम लोग चैट पर या फिर किसी को मैसेज लिखकर जो भी हम कहते हैं उसमें काफी ज्यादा अच्छे से हम बातें अपनी एक्सप्रेस कर पाते हैं, लिखकर हम ज्यादा बातें कह पाते हैं। अगर हम फेस टू फेस किसी के सामने खड़े हो जाए, उससे हम कुछ कहना चाहें तो वो हम नहीं कह पाते, ठीक है। बहुत ज्यादा बोल्ड होकर कुछ भी हम लिख सकते हैं जो भी हमारे दिल की बात है, ठीक है, या फिर कुछ भी हमारी बात है तो वो हम लिखकर बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं टेक्स्ट के थ्रू। लेकिन फेस टू फेस हम वो चीज नहीं कर सकते, ठीक। तो ये भी एक काफी ज्यादा अच्छा एक एडवांटेज है कि हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर हम किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट मैसेजिंग का ये भी एक बेनिफिट है, हम खुलकर सारी बातें लिखकर उसको बता सकते हैं, राइट। और हमें बोलना भी कुछ नहीं है, तो काफी ज्यादा बोल्ड होकर हम अपनी सारी बातें जो भी हमारे अंदर है वो इजीली कह सकते हैं। फेस टू फेस उतना इजी ये नहीं होता। नेक्स्ट है, टेक्सटिंग इज वेरी कन्वीनियंट व्हेन अ पर्सन जस्ट नीड्स टू से अ क्विक थिंग टू अनदर इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फोन कॉल। अब ये जो हमारा टेक्स्ट मैसेजिंग है काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर हमें किसी को कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, छोटा सा मैसेज देना है, तो हम उसको कॉल ना करके एकदम से उसको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और वो उसको सीन करेगा, फिर उसको रिप्लाई दे देगा। अब हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर हम कॉल नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है हमारी लाइफ में कि हम फोन कॉल किसी को नहीं कर सकते, छोटी सी बात हमें बतानी है, फोन कॉल नहीं कर सकते, तो हम उसको एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं। तो ये भी एक इसका काफी ज्यादा अच्छा एडवांटेज है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होती है टेक्स्ट मैसेजिंग, राइट। Another advantage is that the person can respond when it is most convenient for them। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास कोई कॉल आ गई, ठीक, या फिर किसी ने कुछ बाहर से हमें आवाज दी और बुलाया उसने हमें, तो वहां पे हम उसको रिप्लाई नहीं दे सकते, उसकी कॉल का हम रिप्लाई नहीं कर सकते, हम उठ के नहीं जा सकते उस मीटिंग में से। लेकिन अगर टेक्स्ट मैसेज की बात है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम मीटिंग में भी टेक्स्ट मैसेज किसी को रिप्लाई कर देते हैं चुपके से, ठीक है। तो वो चीज थोड़ी सी पॉसिबल है, लेकिन अगर हम कॉल की बात करें तो वो हम रिसीव नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, लोग कॉल नहीं उठा सकते, ऐसी जगह पर वो बैठे होते हैं, या फिर किसी को कॉल नहीं कर सकते, तो वो टेक्स्ट मैसेज करते हैं और उसका उनको रिप्लाई भी मिल जाता है, राइट। तो ये काफी ज्यादा अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग पर्सन उसको रिप्लाई कर देगा जो भी टेक्स्ट मैसेज उसका आया होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ फायदे टेक्स्ट मैसेजिंग के। अब बारी है इनके कुछ नुकसान जानने की, कुछ डिसएडवांटेजेस जानने की। तो नंबर 1 है हमारा, टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड सीरियस प्रॉब्लम एंड इज वेरी डेंजरस। अगर हम ड्राइव करते समय किसी से टेक्स्ट कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा डेंजरस चीज है, ठीक। कोई अगर कार ड्राइव कर रहा है, कोई बाइक ड्राइव कर रहा है, स्कूटी ड्राइव कर रहा है, तो उस समय अगर वो टेक्सटिंग कर रहा है तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज है, बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह आज के समय में होते हैं, ठीक है, और होते आए हैं।
तो अगर हम इसको टेक्स्ट मैसेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो काफी बड़ा डिसएडवांटेज है टेक्स्ट मैसेजिंग का कि हम ड्राइव करते समय टेक्सटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये अगर हम दूसरे पॉइंट से देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है अगर हम टेक्सटिंग नहीं कर रहे हैं ड्राइव करते समय। तो अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव पर ही हम ध्यान दें, काफी ज्यादा अच्छा वो रहेगा हमारे सभी के लिए, ठीक है, जितने भी लोग हैं, राइट। तो अगर हम टेक्स्ट मैसेजिंग के रिगार्डिंग देखें तो ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमें बिल्कुल भी टेक्स्ट मैसेज वगैरह नहीं करना है जब भी हम कोई चीज ड्राइव कर रहे होंगे तो, राइट। While texting, it is usually impossible to tell the tone of voice that a person is using. So sometimes things can be taken in a way other than what the author intended. एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि हम अपनी टोन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम कोई चीज गुस्से में बोल रहे हैं, खुशी से बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर मजाक के वे में बोल रहे हैं, तो वो हम टोन एक्सप्रेस नहीं कर पाते टेक्स्ट मैसेजिंग में, ठीक है। कई बार लड़ाइयां हो जाती हैं दोस्तों में भी कि वो उनके बोलने का मतलब कुछ और होता है, वो फनी वे में बोल रहे होते हैं, मजाक के वे में बोल रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला उसको सीरियस ले जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी टोन को नहीं समझ पाते, किस वे में वो बोलना चाह रहा है, राइट। तो कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि सामने वाले को सिर्फ वो लिखी हुई बातें दिख रही हैं, उसको वहां पर वॉइस सुनाई नहीं दे रही किसी भी तरह की, इंसान ने किस वे में बोली है वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट है, many people use shorthand and abbreviations while texting, but since they use this so often, they forget that those things cannot be used in formal writing. अब बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट होते हैं, एब्रीविएशंस में एक्सपर्ट होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स उन्होंने लिख दी, शॉर्ट हैंड में सिंबल्स होते हैं, ठीक है, सिंबल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ बात कर दी, ठीक है। तो अब हर किसी को तो शॉर्ट हैंड नहीं आती, हर किसी को एब्रीविएशंस नहीं आती, हर कोई उसमें इतना परफेक्ट नहीं होता, राइट। तो जब वो बहुत ज्यादा उसको यूज करते हैं तो सामने वाले को कई बार वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। हम भी ऐसे एक समय में जब हमने टेक्सटिंग वगैरह शुरू करी थी, हम व्हाट्सएप वगैरह इन सब चीजों पर आए थे, तो हमें भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी कि ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है यार, इसका क्या मतलब है, इसने ये हमें साइन बना के दिया है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि लोग एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स या फिर शॉर्ट हैंड ऐसी चीजें यूज करते हैं टेक्सटिंग में, और सामने वाले को वो चीज समझ में नहीं आती, जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, उसका फ्लो टूट जाएगा, और लोग समझने लगते हैं कि ये फॉर्मल राइटिंग है, कि हम इसको बिल्कुल नॉर्मली हर किसी के साथ यूज कर सकते हैं। जब वो ज्यादा यूज करेंगे तो उनकी हैबिट में वो चीज आ जाएगी, और जब हैबिट में कोई चीज आ गई तो वो हर किसी के साथ टेक्स्ट करते समय वही चीज यूज करेंगे और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, राइट। Next, there is also a limit on the number of characters that can be sent in a text message. So, if one wants to have a long conversation with someone, it is better to call them or discuss the matter in person. अब अगर हमें बहुत ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन करनी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करनी है, तो वहां पर हम टेक्स्ट मैसेजिंग को यूज नहीं कर सकते, राइट। अब इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो ये है, हम जो चीज एक्चुअल में बोलना चाहते हैं, जो हमारे अंदर है बातें, जो हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हम लिखने में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, लिखकर हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और अगर हमने बहुत सारा लिख भी दिया मैटर, ठीक है, सारी चीज हमने लिख दी, सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी, तो हो सकता है जिसको हम भेज रहे हैं उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आए, वो ठीक से उस मैसेज को समझ ना पाए, ठीक है। तो क्योंकि लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अगर हमें करनी है तो उसके लिए बेटर है फोन कॉल या फिर उससे फेस टू फेस मिलकर बात करना, राइट। लॉन्ग कॉन्वो के लिए हम टेक्स्ट मैसेजिंग वगैरह यूज नहीं कर सकते, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। तो ये थी कुछ डिसएडवांटेजेस टेक्स्ट मैसेजिंग के। हमने कुछ एडवांटेजेस जानी क्या होती है टेक्स्ट मैसेजिंग की। वैसे तो आपको सब कुछ पता होगा क्या टेक्स्ट मैसेजिंग होती है, आप डेली लाइफ में अपनी करते ही हैं, लेकिन इसको पढ़ाने का जो पर्पस है वो ये है कि आपको दोनों में अंतर पता चले। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में काफी सारी चीजें आसान कर रही है, लेकिन कुछ उसके नुकसान भी हैं, उन चीजों को आपको समझाना जरूरी है। तो ये चैप्टर आपको यही समझाना चाह रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो काफी अच्छे से अपना रोल प्ले कर रही है, बहुत सारे फायदे बिजनेस को हो रहे हैं, हम सभी को हो रहे हैं कुछ ना कुछ फायदे उससे, टेक्नोलॉजी से, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ उसका नुकसान भी है, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, राइट। तो इस चैप्टर के थ्रू आपने ईमेल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जाने, ठीक है, ईमेल के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, टेक्स्ट मैसेजिंग के कुछ फायदे हैं तो साथ में कुछ नुकसान भी है। इसी तरह से आगे भी दो तीन चीजें और बची हुई हैं, उनको हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, और सब चीजें अच्छे से पढ़कर समझकर इस चैप्टर को भी जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।